हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं कि आप कैसे क्लास 11th और 12th में बहुत ही ज़्यादा अच्छे नंबर ले सकते हैं। अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा या थोड़ा बहुत स्कूल में जाकर लेक्चर लिए हैं, लेकिन आप अभी ज़ीरो से स्टार्ट करना चाहते हैं, तो आप बहुत ही ज़्यादा अच्छे नंबर ले सकते हैं क्योंकि आपके पास अभी बहुत ज़्यादा टाइम है। तो आपने सबसे पहले जो चीज़ करनी है वो अपने गोल सेट कर लेना है। अगर आप प्री मेडिकल के स्टूडेंट हैं तो आपको अपना गोल हाई रखना होगा क्योंकि आपने बहुत ही ज़्यादा अच्छे नंबर चाहिए होते हैं। फॉर एग्जांपल आपको 1000+ लाजमी चाहिए होते हैं। और इसी तरह अगर आप प्री इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं, हर स्टूडेंट ने अपने मुताबिक गोल सेट कर लेना है कि मैंने इतने मार्क्स लेने हैं क्लास 11th में और इसी तरह क्लास 12th में। अगर आप कहते हैं मैंने 1000+ लेने हैं तो आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी इन क्लास 11th एंड 12th। तो ये क्लास 11th से होती है, स्पेशली जब हम आते हैं क्लास 10 से, तो ये काफ़ी डिफरेंट होती है। इसमें जो बुक्स होती हैं वो काफ़ी लेंथी होती हैं, तो इसमें काफ़ी बच्चों को प्रॉब्लम आती है। लेकिन अगर आप इस प्लान को फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और आप बहुत ही ज़्यादा अच्छे नंबर आ जाएंगे। सबसे पहला काम आपने क्या कर लेना है कि आपने क्या गोल सेट कर लेना है कि आपने इतने मार्क्स लेने हैं। उसके बाद जो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है वो आप क्या है कि सिलेबस कवर करना। आपने अपना सिलेबस कंप्लीट करना है, कर लेना है। कब तक? दिसंबर के लास्ट तक आपने अपना सिलेबस कंप्लीट कर लेना है। सिलेबस कंप्लीट करने के लिए क्लास टीचर हो सकते हैं। अगर आपको क्लास टीचर की समझ आती है तो आप बेहतर है कि आप उधर से ही लेक्चर लें। लेकिन क्लास 11th और 12th ऐसी क्लासेस हैं कि आपने ऑनलाइन लेक्चर लाजमी लेना है। आपने ऑनलाइन लेक्चर लेंगे तभी आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से चीज़ समझ आएगी। तो आपके पास अभी टाइम है, नवंबर का महीना है, दिसंबर का महीना है, आप इसमें ऑनलाइन लेक्चर लें और फजूल टाइम ना ज़ाया करें। ऑनलाइन लेक्चर लेंगे तो आपको जो क्या होगा, बहुत ही ज़्यादा अच्छे कॉन्सेप्ट हो जाएंगे। कॉन्सेप्ट होंगे तो अगर कोई कॉन्सेप्चुअल सवाल आ जाता है तो आप उसको बहुत ही अच्छे तरीके से टैकल कर सकेंगे। दूसरी चीज़ आती है कि टेस्ट सीरीज़ है। टेस्ट सीरीज़ आपने क्लास 11th और 10th में आपने लाजमी देनी है। और इसमें क्या करना है होगा कि हर सब्जेक्ट के हर चैप्टर के आपने हर लाइन से, हर सब्जेक्ट की हर जो चैप्टर होता है उसमें जो हर लाइन लिखी होगी, जो भी लाइन लिखी हो, तो आपने उसको लाजमी रीड कर लेना है। अगर कोई इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज बनता हो तो उसको आपने अंडरलाइन कर लेना है। कोई शॉर्ट क्वेश्चन बनता हो या उसकी एक्सरसाइज तो आपने लाजमी कर लेनी है टेस्ट सीरीज में। इस तरीके से आपकी बहुत ही ज़्यादा अच्छी तैयारी हो जाएगी। ऑलमोस्ट फरवरी के एंड तक आप टेस्ट सीरीज का भी टाइम हो जाएगा, ऑलमोस्ट 2 मंथ का। टेस्ट सीरीज आप इस तरह कर सकते हैं कि मोस्ट ऑफ द कॉलेज में भी टेस्ट सीरीज होती है। इसके अलावा क्या होता है कि जो कोई दोस्त अगर आपको किसी अकेडमी में उसने ज्वाइन कर ली हो तो आप उससे भी टेस्ट जो कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं या उससे ले सकते हैं। दूसरी बात यह आ जाती है कि आप अपने लिए घर में भी खुद बना सकते हैं टेस्ट। उसके बाद जो आपने करना है कि प्री बोर्ड एग्जाम देने हैं। आपके कॉलेज में प्री बोर्ड के एग्जाम भी होंगे, तो उन प्री बोर्ड एग्जाम्स के लिए अगर आपकी पूरी बुक की रिवीजन ना हो, मैक्सिमम रिवीजन ना हो पाए, लेकिन आपने क्या कर लेना है कि पास पेपर लाजमी कर लेने हैं। अगर आप प्री बोर्ड एग्जाम के लिए पास पेपर करेंगे तो आप बोर्ड के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से प्रिपेयर हो जाएंगे। आपके जो पास पेपर्स हैं वो ऑलमोस्ट मिड ऑफ द मार्च तक आपके क्या हो जाएंगे, पास पेपर हो जाएंगे। उसके बाद आपने ऑलमोस्ट 15 डेज 15 डेज में आपने पूरी रिवीजन करनी है हर सब्जेक्ट को। और मतलब कि टाइम देना है कि आप उसकी 2 टाइम्स रिवीजन कर पाएँ। बोर्ड एग्जाम से पहले आपने हर सब्जेक्ट की 2 टाइम्स रिवीजन करनी है क्योंकि बोर्ड एग्जाम में आजकल बहुत ही कम छुट्टियां देते हैं। तो कम छुट्टियां होती हैं तो आप जाहिर सी बात है प्रेशर आ जाता है, स्ट्रेस आ जाता है, तो आप उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते। तो अगर आपने अच्छा परफॉर्म करना है इन बोर्ड एग्जाम, तो सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आपने प्री बोर्ड के बाद जो टाइम होता है उसमें ऑलमोस्ट हर सब्जेक्ट की 2 टाइम्स रिवीजन करनी है। जब आपकी रिवीजन अच्छी हो जाएगी तो क्या होगा कि उसके बाद आप बोर्ड के एग्जाम में स्ट्रेस नहीं आएगा और आप बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट चीज़ होती है बोर्ड एग्जाम की वो होती है प्रेजेंटेशन टिप्स। आप अभी से आपके जो स्टैंडर्ड के एग्जाम्स होंगे या टेस्ट सीरीज होंगे उसमें आप अच्छे तरीके से पेपर को प्रेजेंट करना सीखें। आप अपने टीचर को बताएं अगर इसमें कोई गलती हो, वो उसको अच्छे तरीके से आपको समझा सकें। तो आपने क्या करना है उसके बाद प्रेजेंटेशन टिप्स पे फोकस करना है कि आप कितने अच्छे तरीके से पेपर को प्रेजेंट कर पाते हैं। तो यही अगर प्लान इसी को अगर आप फॉलो करें अभी से, अगर आपकी अभी 0% तैयारी है, आप अभी ये जीरो से शुरू करें तो आपके बहुत ही ज़्यादा अच्छे नंबर आ सकते हैं। यही टाइम है, इसको काइंडली फजूल ज़ाया ना करें। अगर दिसंबर का महीना चला गया तो जनवरी के महीने में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो जाएगा और आपसे बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं होगी। अगर आपके स्टैंडर्ड के पेपर ये जो अक्सर होते हैं 11th के जो बच्चे होते हैं, वो जब शुरू शुरू में जाते हैं तो स्टैंडर्ड्स में उनके बहुत ही गंदे आ जाते हैं और वो बहुत ही डीमोटिवेटेड हो जाते हैं। स्टैंड अप के मार्क्स मैटर नहीं करते, मैटर करते हैं बोर्ड के मार्क्स। आपने क्या कर लेना है कि किसी तरीके से आपने बोर्ड के दिसंबर के एंड तक आपने सिलेबस कंप्लीट कर लेना है। सिलेबस के लिए जो मेन चीज़ है क्लास 11th एंड 12th में, और जो मैंने खुद भी चीज़ ऑब्जर्व की है कि आपने ऑनलाइन लेक्चर ले लेने हैं। इसके लिए मैं कुछ चैनल्स भी बताऊंगा कि आप उनको फॉलो करें।
जहाँ पर क्लास 11th और 12th के बहुत ही ज़्यादा अच्छे लेक्चर्स अवेलेबल होते हैं। तो सिलेबस कंप्लीट करने के बाद आप टेस्ट सीरीज देंगे, लेकिन आपने डीमोटिवेटेड नहीं होना। आपने ऑलमोस्ट दिसंबर तक या मिड ऑफ द जनवरी तक भी आप अपना सिलेबस कंप्लीट करें। कॉलेजेस में जो सिलेबस होता है वो फरवरी के महीने के एंड में ख़त्म होता है, तो आप कॉलेज के साथ ना रहें, आप खुद ही सिलेबस कंप्लीट करें। हाँ, अगर किसी सब्जेक्ट की कॉलेज में अच्छी समझ आती है तो आप अपना उस सब्जेक्ट का सिलेबस उधर से ही कंप्लीट करें कॉलेज से। लेकिन बाकी जो सब्जेक्ट्स हैं उनका जो सिलेबस है वो आपने क्या कर लेना है, दिसंबर के एंड तक कंप्लीट कर लेना है। उसके बाद आपने टेस्ट सीरीज पर फोकस करना है। आपने याद करना, जो चीज़ें होती हैं उनको याद करना है। उसके बाद आपने क्या कर लेना है, प्री बोर्ड एग्जाम्स के लिए अच्छे तरीके से प्रिपेयर हो जाएं। और प्री बोर्ड एग्जाम्स में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो होते हैं पास पेपर्स हैं। आपने पास पेपर्स को लाजमी देखना है। और जो मैंने पहले भी मेंशन कर चुका हूँ कि अरे एक अच्छी सी रिवीजन करनी है बोर्ड के एग्जाम से पहले, ताकि बोर्ड के एग्जाम में जब आप तैयारी कर रहे हो तो आपको स्ट्रेस ना हो। तो इसके बाद मैं वीडियोस बनाऊंगा कि आने वाले दिनों में कि कौन से चैनल बेस्ट हैं आपके लिए क्लास 11th और 12th के लिए, और प्रेजेंटेशन टिप्स की भी वीडियोस आएंगी। तो अगली वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।